जगन्नाथ पूजा भारत के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है जो विशेष रूप से उड़ीसा के पुरी में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सम्मान में आयोजित यह पूजा न केवल हिंदू धर्म की गहरी आस्था को दर्शाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। आज हम जगन्नाथ पूजा की पौराणिक कथा, इतिहास, महत्व और इसके उत्सव को विस्तार से समझेंगे। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। उनकी पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध राजा प्रद्युम्न की कथा है। आइए जानते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना के पीछे एक रोचक कथा है। यह कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्हें एक बार ज्ञात हुआ कि नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव नामक एक दिव्य मूर्ति स्थित है। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को मूर्ति की खोज में भेजा। विद्यापति ने इस खोज के दौरान एक स्थानीय सबर आदिवासी मुखिया विश्वावसु से मुलाकात की, जो नीलमाधव की पूजा करते थे। विश्वावसु ने पहले तो मूर्ति का रहस्य छुपाया, लेकिन बाद में विद्यापति को उस स्थान पर ले गए जहां नीलमाधव स्थित थे। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना मिली तो वे स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। इस पर राजा बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न दिया और बताया कि समुद्र में एक लकड़ी रुद्र ब्रह्म तैरती हुई आएगी, जिसमें वे भगवान की मूर्तियां बना सकते हैं। राजा ने समुद्र किनारे जाकर वह दिव्य लकड़ी प्राप्त की और मूर्तियों का निर्माण करने के लिए भगवान विश्वकर्मा के रूप में आए एक वृद्ध कारीगर को नियुक्त किया। कारीगर ने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने सहमति दी, लेकिन कई दिनों तक दरवाजा न खुलने के कारण वे अधीर हो गए और दरवाजा खोल दिया। कारीगर गायब हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां ही पुरी में स्थापित की गई। तब से ही इनकी पूजा की परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आम हिंदू देवताओं की मूर्तियों से अलग होती हैं। यह काठ की बनी होती हैं और इसमें बाहें नहीं होती। उनका गोलाकार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और बिना अंगों वाली मूर्ति भक्तों को यह संदेश देती है कि भगवान बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से देखते हैं। भगवान जगन्नाथ को भक्तों के प्रति असीम प्रेम और दया का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पुरी की वार्षिक रथ यात्रा इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों में बैठाकर गुड़िंचा मंदिर ले जाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त करने की मान्यता है। जगन्नाथ पूजा भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व भी है। यह हिंदू धर्म के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर की विशेषताएं इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेबर कहते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की लकड़ी से नई मूर्ति बनाई जाती है। पुरी मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहाँ तैयार किया गया महाप्रसाद भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। पुरी मंदिर के ऊपर लहराने वाली ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जो एक चमत्कारी घटना मानी जाती है। जब कोई भक्त मंदिर के सिंह द्वार, मुख्य द्वार से प्रवेश करता है तो समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन बाहर आते ही यह पुनः सुनाई देती है। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जून जुलाई के दिन मनाई जाती है। इस दौरान भगवान को 3 विशाल रथों में विराजमान कर गुड़िंचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे 9 दिन तक रहते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर जाते हैं और वहां 9 दिन रुकते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के रूप में वे वापस आते हैं। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ को पुरी लौटने के लिए कहती हैं। वहीं सुनहा बेसा के दिन भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
जगन्नाथ पूजा और रथ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को भी दर्शाते हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप यह संदेश देता है कि ईश्वर हर रूप में सबके साथ है और सच्चे मन से की गई भक्ति का हमेशा फल मिलता है। इस पूजा और मंदिर की विशेषता इसे अन्य सभी धार्मिक स्थलों से अलग बनाती हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं। इसलिए जगन्नाथ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों को भक्ति, प्रेम और समर्पण की ओर प्रेरित करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।